हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8,832। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ए सूट। तो वो लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ सूट इज इक्वल टू ₹8,832 आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो यहाँ पर उसे 8% डिस्काउंट मिला है मार्क प्राइस पे एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर दो डिस्काउंट मिला है, एक मिला है ट्रेड डिस्काउंट जो कि 8% का, और उसके बाद हमें कैश डिस्काउंट मिला है दैट इज इक्वल्स टू 4% का। इफ वी मेड 38% प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है कि उसे प्रॉफिट जो होता है उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया है दैट इज 38%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ ए सूट। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस भी ढूंढना है और हमें मार्क प्राइस भी ढूंढना है। तो ये जो मार्क प्राइस होता है उसे हम लोग लीस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर लीस्ट प्राइस भी ढूंढना है और हमें कॉस्ट प्राइस भी ढूंढना है। तो लीस्ट प्राइस को हम लोग मार्क प्राइस भी कहते हैं। तो देखिए जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दिया होगा और हमें लीस्ट प्राइस ढूंढने को बोला जाएगा तो हर बार हम लोग कंपैरिजन वाला मेथड यूज करेंगे। तो कंपैरिजन वाले मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, लेट द लीस्ट प्राइस। तो हम लोग लीस्ट प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द लीस्ट प्राइस ऑफ सूट इज ₹100। अब देखिए इस 100 रुपीज पे उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला है 8% का। तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कर लेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 8% ऑफ ₹100 दैट इज इक्वल्स टू 8/100 इंटू 100। ये 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 रुपीज। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो हम लोग इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनवॉइस प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होगा, लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लीस्ट प्राइस कितना 100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना 8, तो ये हो गया 92 रुपीज। अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमें कैश डिस्काउंट भी दिया, तो कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब कैश डिस्काउंट कितना 4%। तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस पे। तो 4% ऑफ 92 रुपीज, तो ये जगह 4/100 इंटू 92। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.68 रुपीज। तो ये जगह 3.68 रुपीज। अब हमें नेट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा जब वो लीस्ट प्राइस उसका 100 रुपीज होगा। तो हम लोग वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम लोग नेट प्राइस भी बोलते हैं। और वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस या फिर नेट प्राइस, जो भी हम लोग ने एज्यूम किया लीस्ट प्राइस, तो लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा लीस्ट प्राइस कितना था 100, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 8 रुपीज और कैश डिस्काउंट कितना था 3.68 रुपीज। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा दोनों वैल्यूज को, 100 में से 8 और 3.68, तो जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू होगा हमारा 100 माइनस 8 92 और 92 माइनस 3.68, तो दैट इज इक्वल्स टू 88.32। तो ये हो जाएगा 88.32 रुपीज। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस, तो हम कंपैरिजन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग लीस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। व्हेन द लीस्ट प्राइस इज ₹100, तो सेलिंग प्राइस कितना था 88.32। और जब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है वो कितना दिया 8,832 होगा, तो वो समय पे लीस्ट प्राइस कितना होगा। तो लीस्ट प्राइस को यहाँ पर मैं x एज्यूम कर लेता हूँ। अब इसे क्रॉस करके कंपैरिजन में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 88.32, तो ये हो जाएगा 88.32x इज इक्वल टू 883 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 883200। तो अब मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, 883200 डिवाइडेड बाय 88.32। तो जो वैल्यू मिलेगा इसको हम लोग डिवाइड करने के बाद तो वो हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो जो 10,000 रुपीज होगा वो x का वैल्यू है, और यहाँ पर x जो था मतलब जो हमें मिला है x का वैल्यू वो क्या था, लीस्ट प्राइस था। तो हमें लीस्ट प्राइस मिल गया, और लीस्ट प्राइस को हम लोग मार्क प्राइस भी कहते हैं। तो वो चीज हमें फाइंड आउट करना था। देयरफॉर द मार्क प्राइस ऑफ अ सूट इज ₹10,000। अभी हमें एक और चीज कैलकुलेट करना है, हमें कॉस्ट प्राइस भी निकालना है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो प्रॉफिट परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, अब देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए मैं इसे
फिर से लिख लेता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, इसे मैं एनहांस कर लेता हूँ। अब देखिए प्रॉफिट जो होता है, तो प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा हम लोग ने अभी भी देखा था। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या फिर नेट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो सिर्फ ये फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके बड़ा कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज तो वो दिया है 38%, तो यहाँ पर आ जाएगा 38%, तो यहाँ 38 आ जाएगा इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है 8832 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, तो इससे मैं कॉस्ट प्राइस ही रखूंगा। फिर से कॉस्ट प्राइस नहीं है तो ये कॉस्ट प्राइस ही होगा और ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कॉस्ट प्राइस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 38 CP इज इक्वल्स टू ये 100 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 883200 माइनस ये 100 जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 100 CP। अब ये माइनस 100 CP यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 38 CP प्लस 100 CP इज इक्वल्स टू 883200, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 138 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 883200। अब 138 वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 883200 अपॉन 138। अगर मैं ये डिवाइड करूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा जो कि होगा ₹6400। तो इसी के साथ ये सब सॉल्व हो गया, हमें मार्क प्राइस भी मिल गया। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते देयरफॉर द मार्क प्राइस ऑफ अ सूट is ₹10,000 and cost price of a suit is ₹6,400। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये पूरा सम। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या दिया था। हमें यहाँ पर रिटेलर सोल्ड सूट, तो रिटेलर कितने में सोल्ड किया वो दिया 8,832, तो सेलिंग प्राइस दिया है। हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 8% का, कैश डिस्काउंट दिया 4% का, प्रॉफिट परसेंटेज दिया 38%। तो और हमें क्या पूछा है, लीस्ट प्राइस पूछा है या फिर मार्क प्राइस, और हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दिया होगा और लिस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो हम लोग कंपैरिजन वाला मेथड यूज करेंगे। तो कंपैरिजन वाले मेथड यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लिस्ट प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम करना पड़ेगा और उस पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस या फिर नेट प्राइस आ जाएगा जो कि हो जाएगा 88.32 यहाँ पर। और बाद में अगर हम लोग मेथड से यूज कर लेंगे तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया 10,000 कंपैरिजन मेथड के बाद। तो ये जो x था ये क्या था हमारा मार्क प्राइस या फिर लीस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो मिला हमें मार्क प्राइस वो चीज हमें कैलकुलेट करना था तो वो हो गया 10,000। अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया था तो इसीलिए हम लोग ने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज किया। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इस प्रॉफिट को मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सारे वैल्यूज हैं हमारे पास, सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6,400 रुपीज। तो इसी तरह हमें मार्क प्राइस मिल गया 10,000 और कॉस्ट प्राइस मिल गया 6,400 रुपीज। थैंक यू।